सूरत अल-निसा की आयत नंबर 70 और 71 में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो अल्लाह और इस रसूल की अताअत करेगा। इस रसूल से मुराद है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु के मुतल्लिक़ फरमा रहे हैं कि और जो अल्लाह और इस रसूल की अताअत करेगा तो ये लोग उनके साथ होंगे। अल्लाह फरमाता है कि मैं जो मेरी और मेरे इस रसूल की अताअत करेगा, मैं ऐसे लोगों पर अपने इनामात करूँगा। उनका आगे इनामों का जिक्र अल्लाह ने फरमाया है कि मैं उनमें से बाज़ को नबी बना दूँगा, बाज़ को सदीक बना दूँगा, बाज़ को शहीद बना दूँगा, बाज़ को साले बना दूँगा, जैसे कि अल्लाह ताला आगे फरमाता है। और पूरा मैं हवाला पढ़ता हूँ तर्जुमा। अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह और इस रसूल की अताअत करेगा तो ये लोग उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, यानी नबियों में से, सदीकों में से, शहीदों में से और सालिहीन में से। और ये बहुत ही अच्छे साथी हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाता है इस आयत करीमा में कि जो लोग मेरी और मेरे इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे तो मैं इन पैरवी करने वालों में से जिसको चाहूँगा नबी इनाम बख्श दूँगा, जिसको चाहूँगा सदीकी इनाम बख्श दूँगा, जिसको चाहूँगा शहादत के मकाम पर फैज़ कर दूँगा, जिसको चाहूँगा मसाले बना दूँगा। तो ये ज़रूर है कि मेरी और मेरे इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पैरवी करें। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, और ये बहुत ही अच्छे साथी हैं। अगली आयत में अल्लाह फरमाता है ये अल्लाह की तरफ से फजल है, और ये भी लोगों की अपनी मेहनतों और इबादतों का नतीजा नहीं होगा कि जो अल्लाह ताला उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे और मेहनतें करेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, इबादतें करेंगे, तहज्जुदें पढ़ेंगे। नहीं, अल्लाह फरमाता है ये अल्लाह की तरफ से फजल है और अल्लाह काफ़ी जाने वाला है। ये सब कुछ मैं जो दूंगा अपनी तरफ से, मेरी तरफ से फजल होगा लोगों के लिए। लेकिन शर्त है कि लोग अल्लाह ताला और उसके इस नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। तो सामिन किराम, ये जो अभी मैंने दोनों आयत पढ़ी हैं, इनसे साबित होता है कि ये आइंदा ज़माने में आसम के बाद क़यामत तक ये करोड़ों लाखों अरबों जो दुनिया में बड़ी नौ इंसान की हदायत करने वाले, मबूस होने वाले ये जो वजूद हैं, ये सारे उम्मती नबी होंगे। उम्मती नबी इसलिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इनके लिए लाजमी है। उनकी पैरवी में ही ये सब कुछ इनाम उनको मिलेगा अल्लाह ताला, और फिर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के नतीजे में उनको ये नाम मिलेगा नबूवत का। तो फिर वो उम्मती नबी हुए। तो सामने किराम को अब समझ आ गई होगी कि ये जो मैंने कहा है कि ये जो लोग हैं, नबी जाहिद अली ख़ान साहब तो कहता है लाखों आ सकते हैं, मैं कहता हूँ लाखों क्या, करोड़ों और अरबों भी आएंगे इंशाल्लाह, क़यामत तक आ सकते हैं। बड़ी नौ इंसान की हदायत के लिए मबूस हो सकते हैं। लेकिन मैंने अभी कहा है कि ये सब उम्मत महमदिया में और आसम की ग़ुलामी और पैरवी में उम्मती बनकर आएंगे। बस ये मेरा ईमान और मौक़िफ़ है, ये नुक्ता नज़र है। और ज़ाहिद अली ख़ान कहता है कि लाखों भी आएंगे। ठीक है, उनका अपना नुक्ता नज़र आगे मैं बताता हूँ कि मेरे नुक्ता नज़र और ज़ाहिद अली ख़ान के नुक्ता नज़र में फ़र्क क्या है, आगे मैं वो बताता हूँ। मुद्दई नबूवत ज़ाहिद अली ख़ान का भी ये अक़ीदा है सामिन किराम कि दुनिया में और भी लाखों नबी आ सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं, यानी ज़ाहिद अली ख़ान साहब कहते हैं कि अब बशमूल दीन इस्लाम तमाम अदियान मनसूख हो चुके हैं। ये उनका दावा है। आगे अगला दावा उनका ये है कि अब बशमूल कुरान करीम सारी किताबें मनसूख हो चुकी हैं। ये भी उनका दावा है, वो करके बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि अब ज़ाहिद अली ख़ान पर ईमान लाकर दुनिया में नबी आएंगे। ये उनका दावा है जो मैं आप लोगों के आगे बयान कर रहा हूँ। खाकसार ज़ाहिद अली ख़ान के इन अकायद को मुकम्मल तौर पर गलत समझता है, और ये अकायद मेरे ईमान और नुक्ता नज़र के मुताबिक कुफ्री अकायद हैं। अब सामिन को समझ आ गई होगी कि ज़ाहिद अली ख़ान कहता है कि लाखों भी नबी आ सकते हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि लाखों छोड़ करोड़ों और अरबों भी आ सकते हैं क़यामत तक। लेकिन ज़ाहिद अली ख़ान कहता है कि कुरान करीम भी नौज़ुबिल्लाह मनसूख हो गया, बाकी सारी किताबें मनसूख हो गई हैं, मोहम्मद सल्लम की पैरवी करने की कोई ज़रूरत नहीं, दीन इस्लाम भी नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मनसूख हो चुका है। वो कह रहे हैं कि अब मेरी पैरवी में नबी दुनिया में आएंगे। मैं कहता हूँ कि ये अकायद ही गलत हैं, मुकम्मल तौर पर एक कुफ्री अकायद हैं। मैं कहता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की बेसत के बाद
क़यामत तक के लिए नबियों और रसूलों का सिलसिला जारी रहेगा। लाखों क्या करोड़ों और अरबों नबी भी बड़ी नौन इंसान की हिदायत के लिए अल्लाह ताला मबूस फरमा सकता है, लेकिन एक शर्त है। अल्लाह ने फरमा दिया कि मेरे और मेरे इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में मैं ये इनाम बख्शूँगा लोगों को, यानी किसी को नबी बना दूंगा, उम्मती नबी होगा वो, किसी को सदीक बना दूंगा, किसी को शहीद बना दूंगा, किसी को सालिह बना दूंगा, ये मैं इनाम दूंगा। लेकिन शर्त ये होगी कि मेरी और मेरे इस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की पैरवी करने वालों को मैं ये सब कुछ दूंगा। जबकि ज़हद अली खां दीन इस्लाम को भी मनसूख कर बैठे हैं, सारे जो कुरान करीम को भी नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कहते हैं कि ये मनसूख हो गई है सारा बातें, और वो कहते हैं कि मेरी पैरवी में सब कुछ होगा। जबकि मैं फिर लोगों को बता रहा हूँ कि नबियों के आने के हवाला से मेरे और ज़हद अली खां के जो अकीदा है, नुक्ता नज़र है, इसमें ये फ़र्क है बुनियादी, याद रखना। मैं समझता हूँ कि कुरान करीम के मुताबिक अल्लाह ताला आसम की पैरवी में हमेशा दुनिया में उम्मती नबी खड़ा करता रहेगा। और ज़हद अली खां साहब कहते हैं कि नहीं, अब कुरान करीम भी मनसूख हो चुका है, नौज़ुबिल्लाह दीन इस्लाम भी मनसूख हो चुका है, सिर्फ मेरी पैरवी में जो लोग आएंगे नबी लोग बनेंगे। बल मैं उनकी इस अकीदा के साथ, ये हर इंसान जो चाहे अकीदा अख्तियार कर ले, जो दावा करना चाहे कर ले, इसमें किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दावा करता है वो खुद जवाब दे होगा अल्लाह ताला के आगे क़यामत के दिन। तो मैं ज़हद अली खां के इन अकायद के साथ इत्तफाक़ नहीं करता, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अकायद बिल्कुल गलत हैं, बल्कि कुफ्री हैं। अगली बात भी सुन लीजिए। सामिन किराम, नबियों और रसूलों की बेइज्जत के हवाले से हम दोनों की ये अकायद हैं। दोनों के अकायद, ये तो मुराद है कि मैंने अपने अकायद बयान कर दिए आप लोगों के आगे, और ज़हद अली खां साहब के भी जो अकीदा है वो भी मैंने आप लोगों के आगे बयान कर दिया है। ये हम दोनों के अकायद हैं नबियों और रसूलों की बेइज्जत के हवाले से। जबकि ख़त्म नबूवत वाले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी की बेइज्जत के भी कायल नहीं है। वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर मुद्दई नबूवत को वाजिबुल क़त्ल समझते हैं। और इस तरह ख़त्म नबूवत वालों की नज़र में ना सिर्फ के ज़हद अली साहब वाजिबुल क़त्ल हैं, बल्कि मैं भी, ये आजिज़ भी वाजिबुल क़त्ल है उनकी नज़रों में। वो मुझे भी नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मेरे मतलब भी उनके यही फतवे हैं। तो इसमें ज़हद अली खां को ये नहीं कहना चाहिए कि जनाब उसके मतलब कोई वाजिबुल क़त्ल के फतवे दे रहा है। कोई किसी के मतलब फतवा किसी ने क्या देना है। ये जो इक़्तिबास है जिसके हवाला से मैंने आज का लेक्चर दिया है, ये वो इक़्तिबास है जो मैंने अपने 7 अगस्त 2020 के खुतबा जुमा में पढ़ा था। और किस मकसद के लिए पढ़ा था मैंने मैंने इसकी वजाहत कर दी है। तो इसलिए मैं कहूँगा ज़हद अली खां को कि सिर्फ आप ही ख़त्म नबूवत वालों की नज़र में वाजिबुल क़त्ल नहीं है, ये आजिज़ भी उनकी नज़रों में वाजिबुल क़त्ल है। तो ऐसा कोई बात नहीं, फ़िक्र वाली बात नहीं है। जो बंदा सच्चा है अपने दावे में, उसको क्या डर है किसी का। जो मर्ज़ी लोग फतवे देते रहें, कहते रहें, जो सादक होगा अल्लाह ताला उसको बचाएगा, उसकी हिफाजत करेगा। इसलिए ज़हद अली खां साहब को चाहिए और उसके मुरीद जो है अतर अली साहब, उनको चाहिए कि इसका कोई ज़्यादा टेंशन ना लें इस बात की। कोई किसी इंसान को वाजिबुल क़त्ल कैसे कत्ल कर सकता है। और इधर हम जर्मनी में हैं, जर्मनी का जो कानून है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है या ज़हद अली खां के लिए नहीं है, हर जर्मन शहरी जो है उसके लिए बराबर वो कानून है। हर अपने शहरी की हिफाजत करना जर्मन आइन और जर्मन कानून के मुताबिक लाज़िम है। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। मैं भी जर्मनी में रहता हूँ, ज़हद अली खां साहब भी जर्मनी में रहते हैं। अगर ये वाजिबुल क़त्ल का, ख़त्म नबूवत वालों का ये फतवा ज़हद अली खां के मुतल्लिक़ है, मेरे मुतल्लिक़ भी है, तो कोई ऐसी बात नहीं। अगर मैं सच्चा हूँ तो मुझे क्या फ़िक्र है इन फतवों की। तो इसी तरह ज़हद अली खां साहब से भी कहूँगा कि इन फतवों की कोई टेंशन ना लें। कोई कुछ भी नहीं हो सकता अगर आप अपने अकीदे में, अपने दावे में सच्चे हैं।